हेलो दोस्तों। आजकल की ज़्यादातर मूवीज़ आपने जो देखी होंगी वो रिवेंज के ऊपर आ रही हैं, लेकिन वो सारी की सारी हैंड रिटन और फिक्शनल होती हैं। लेकिन आज मैं अपनी वीडियो के अंदर बहुत सारी रियल स्टोरीज़ लेकर आया हूँ, जिन्हें आप सुनोगे तो एकदम बिल्कुल शॉक रह जाओगे। और मेरी वीडियो इसलिए ज़्यादा स्पेशल होगी क्योंकि ये सारे के सारे रिवेंज जानवरों के द्वारा लिए गए हैं। और आप जब आज की वीडियो देखोगे तो आपको एक चीज़ ज़रूर पता चल जाएगी कि जानवरों को हम ह्यूमन से ज़्यादा अच्छी तरीके से बदला लेना आता है, और हमें बदला लेने के लिए मनी, पावर और अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जानवरों को ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। इसके बावजूद भी वो हम ह्यूमन से ज़्यादा अच्छी तरीके से बदला लेना जानते हैं। तो लेट्स एंटर इन द शो। सबसे पहले बदले की कहानी शुरू होती है चाइना से। जब दोस्तों लॉयल्टी की बात आए तो डॉग से ऊपर कुछ भी नहीं होता है। लेकिन एक बार एक इंसान अपनी मस्ती की धुन में घूम फिर कर अपनी कार से उतरता है और उसे अपनी कार के पास एक स्ट्रीट डॉग दिखता है, जिसे वो देखकर उसके ऊपर एक पत्थर फेंक देता है और उसे थोड़ी सी चोट लगती है और उस वक्त वो चला जाता है। और वो आदमी भी जाकर अपने घर पर आराम से रिलैक्स हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो आकर ये देखता है कि उसकी कार की बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है। आगे का बम्पर, पीछे का बम्पर उखड़ा हुआ है, पूरी गाड़ी पर डेंट। और वो डायरेक्टली अपने नेबर्स के पास जाता है और वो बोलता है कि क्या आपने देखा है कि मेरी गाड़ी का ये इतना बुरा हाल किसने किया है। तो वहाँ से वो नेबर आकर खुद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं उस गाड़ी को देखकर, और वो बोलते हैं कि चलिए सीसीटीवी फुटेज को देखते हैं, जिसके अंदर वो देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि वो डॉग थोड़ी देर के बाद अपने पूरे के पूरे ग्रुप के साथ आता है और पूरी की पूरी गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा हार्म पहुंचाता है। दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि एक स्ट्रीट पर रहने वाला डॉग भी अपना बदला बखूबी लेना जानता है। अगली बदले की कहानी केनिया की है, जब वहाँ पर एक फीमेल लेपर्ड मैन ईटर बन गई और उसने धीरे धीरे करके लोगों के साथ उनके लाइव स्टॉक को भी खाना शुरू कर दिया। वहाँ के लोग परेशान होकर वहाँ के आसपास के फॉरेस्ट रेंजर को बुलाते हैं और फॉरेस्ट रेंजर एड़ी चोटी का जोर लगाकर दिन रात मेहनत करके उस फीमेल लेपर्ड को पकड़ लेते हैं, जिसे वो पकड़ के केन्या के पास एक लेक नकुरू नाम का नेशनल पार्क है, जिसके अंदर वो उसे लेकर जाते हैं कि ये यहाँ पर सेफ रहेगी। लेकिन उस लेपर्ड के इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं थे। लेकिन जैसे ही उस रेंजर ने उस लेपर्ड का केज खोला तो पहले तो उसने जाने से आनाकानी करी। फिर उस रेंजर ने एक स्टिक की मदद से उस लेपर्ड को धकेला और धीरे धीरे करके वो उस केज से बाहर भी निकल गई। लेकिन शायद वो इतनी ज़्यादा एग्रेसिव और पागल सी हो चुकी थी, वो जैसे ही मुड़ी उसने सीधे जंगल में ना जाते हुए, पहले उसके मन में शायद कुछ और ही था, और वो जाके सीधे आगे बैठे हुए रेंजर के ऊपर उसने गाड़ी के शीशे में से हमला कर दिया और उस रेंजर को इतना ज़्यादा घायल कर दिया कि सीधे जब उसे हॉस्पिटल लेकर पहुँचे तो उसे 30 टाँके आए दोस्तों, और उसके ये टाँके सबसे ज़्यादा गले के ऊपर आए। दोस्तों, आप सोचिए कि एक 70 से 80 किलो का तेंदुआ आपके ऊपर जानलेवा हमला कर रहा है, ये कितना ज़्यादा डेडली है। दोस्तों, अगली कहानी है एक शेर के झुंड की। और जब शेरों की बात होती है तो सबको पता है कि अफ्रीका ही शेरों का गढ़ माना जाता है, जहां दुनिया के सबसे ज़्यादा शेर रहते हैं। और ये कहानी 2018 के अंदर क्रूगर नेशनल पार्क के अंदर घटी, जहां पर एक शिकारी घात लगाकर बैठा था कि आज भी मैं एक नया शिकार करूंगा और उसके साथ एक फ़ोटो खिंचवा कर जाऊंगा, जिससे मेरी बहुत ही वाह होगी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आज का शिकार मेरा आखिरी शिकार होने वाला है। वो जैसे ही अपना घात लगाकर बैठा था, उसके पीछे बहुत ही बड़ा एक शेरों का झुंड आ गया,
जिसने उसके ऊपर हमला कर दिया। आप बिलीव करो कि आप आगे बिल्कुल सुन के हिल जाओगे। शेरों ने उस पूरे के पूरे पोचर को खा लिया और उसका सिर्फ सिर छोड़ दिया। गाइस, सोच के देखिए आप कि शेरों को भी ये पता था कि इंसान एक दूसरे की पहचान सिर्फ उसके फेस से करते हैं, तो उसका सिर्फ फेस छोड़ दिया। अब आप सोचिए कि ये कितना ज़्यादा डेडली है और कितना ज़्यादा रूह कँपा देने वाला है। अगली कहानी होने वाली है एक ऐसे जानवर के बारे में जो कि बदले लेने के लिए आई थिंक उसे किंग का अवार्ड दिया जाना चाहिए, और वो है टाइगर, जो कि एनिमल किंगडम के अंदर बदला लेने में नंबर 1 कहलाता है। और आज की कहानी एक 2016 की है, जो कि अमेरिका के अंदर एक सर्कस में हुई। सारे के सारे लोग सर्कस के अंदर मेनली बड़े बड़े जानवरों को ही देखने जाते हैं, और कई हद तक उसके अंदर जानवरों को बहुत ही बुरे हालातों के अंदर रखा जाता है, जिनसे कि शायद कुछ जानवर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा खूंखार भी बन जाते हैं। वैसे ही एक टाइगर का शायद एक दिन का मूड बहुत ही ज़्यादा ऑफ था और उसने अपने हैंडलर का मूड ऑफ भी कर दिया। एक बार वो हैंडलर वैसे ही अपने डेली रूटीन के अंदर उस टाइगर को इंस्ट्रक्शन दे रही थी, लेकिन आज उस टाइगर का मूड बहुत ही ज़्यादा अलग था और शायद कुछ डेडली करने का भी था, लेकिन वो टाइगर कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, एक भी इंस्ट्रक्शन को नहीं मान रहा था। और जैसे ही वो इंस्ट्रक्टर उसके पास गई, उस टाइगर ने उसके पैर पर हमला कर दिया और उसे पूरे के पूरे रिंग के अंदर पकड़ के घुमाने लग गया। और जब ये नज़ारा आसपास के खड़े हुए लोगों ने देखा तो वो तेज तेज चिल्लाने लग गए, जिसके बाद आसपास के खड़े हुए इंस्ट्रक्टर भागे भागे आए और जाल के अंदर घुस के उसे मार पीट के जैसे तैसे छुटा लिया। उस इंस्ट्रक्टर की जान तो बच गई, और जब बाकी सारे इंस्ट्रक्टर ने उस इंस्ट्रक्टर को देखा तो उसके पैर की बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो गई और डायरेक्टली उसे हॉस्पिटल ले जाके उसका ऑपरेशन किया गया। और बाद में उस इंस्ट्रक्टर का पैर भी काटना पड़ा, क्योंकि उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि वो दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता था। दोस्तों, दुनिया के अंदर लाखों प्रजातियाँ पाई जाती हैं सांपों की, लेकिन उनमें से बस कुछ ही ऐसी प्रजातियां हैं जो कि पॉइजनस नहीं होती हैं, बाकी सब में पॉइजन होता है। और दोस्तों, दुनिया के मैक्सिमम लोग एक सांप को देखकर ज़रूर भाग जाएंगे, और वो है कोबरा, क्योंकि नेचुरली उसकी लुक इतनी ज़्यादा डेडली सी लगती है कि कोई भी देखकर बिल्कुल या तो फ्रीज हो जाएगा या तो भाग जाएगा। लेकिन एक इंडोनेशिया की सिंगर थी जिसका नाम था इरमा बुले, और वो अपने लाइव सिंगिंग कॉन्सर्ट के अंदर बहुत सारे स्नेक्स को एज अ प्रॉप यूज़ करती थी, जिसमें कि काफ़ी सारे पाइथन्स और स्पेशली कोबराज होते थे। पाइथन तो पॉइजनस नहीं होता, लेकिन कोबरा के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खतरनाक न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन पाया जाता है, जो कि 1 घंटे के अंदर एक एडल्ट ह्यूमन की जान ले सकता है। उसने अपने कोबरा को यूज़ करना सही समझा, लेकिन इरमा बुले को शायद ये नहीं पता था कि ये प्रॉप एक दिन उसकी जान भी ले सकते हैं। एक दिन उसके लाइव कॉन्सर्ट के बीच उस सिंगर ने गलती से अपने स्नेक के ऊपर पैर रख दिया और उस कोबरा ने उसे वहीं काट लिया, जिसे कि जब तक हॉस्पिटल लेकर जाया गया और हॉस्पिटल में पहुंचने के बावजूद भी उसकी डेथ हो गई। और ये सारी सिचुएशन सिर्फ 45 मिनट के अंदर हो गई। तो दोस्तों, हमें इससे ये पता चलता है कि जो चीज़ पॉइजनस और इतनी ख़तरनाक है तो आप उसे एज अ प्रॉप बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते हो। सो प्लीज़ इनसे बिल्कुल दूर रहिए। एक और सर्कस से जुड़ी हुई है, और इस बार एक टाइगर ना होते हुए एक लायन है, और ये स्टोरी इजिप्ट के अंदर की है। जब एक और इंस्ट्रक्टर जिसका नाम इस्लाम शाहीन था, वो अपने लायन को ऑर्डर दे रहा था, लेकिन उसने भी अपने इंस्ट्रक्टर के कोई भी ऑर्डर ना मानते हुए डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक कर दिया। और ये अटैक
बहुत ही ज़्यादा डेडली था। इतना डेडली कि जब उसे हॉस्पिटल लेके जाया गया तो डायरेक्टली उसकी डेथ हो गई। सो गाइस, इन 2 इंसिडेंट से और इस वीडियो में आगे जितने भी आने वाले हैं, इनसे हमें ये चीज़ पता चलती है कि जितने भी एनिमल्स हैं वो हमारे एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं बने हैं। सो प्लीज़ उन्हें आप अपना पेट बनाने की बिल्कुल भी मत सोचिए। यूएस गवर्नमेंट ने काफ़ी समय पहले एक छोटा सा डेटा पूरे वर्ल्ड वाइड शेयर करा और उस आर्टिकल में ये लिखा था कि 1990 से ये बिग कैट को पालने का ट्रेंड अमेरिका में बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है और ये ट्रेंड लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा डेडली साबित हो रहा है, क्योंकि अभी तक उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 30 से 40 लोग बिग कैट के द्वारा मारे जा चुके हैं और कई सौ लोग उनके द्वारा घायल किए जा चुके हैं। 2017 में एक स्कॉट वैनजिल नाम का एक बहुत ही फेमस पोचर था जो कि जिम्बाब्वे से बिलोंग करता था और वो अपनी टीम के साथ पोचिंग करने जाया करता था। लेकिन एक दिन उसकी पोचिंग का आखिरी दिन साबित हुआ जब वो अपनी टीम से थोड़ा सा अलग होके क्रोकोडाइल की पोचिंग करने के लिए गया। लेकिन जब थोड़े समय तक उसका कुछ अता पता नहीं पता चला तो उसकी टीम ने उसकी तलाशी शुरू करी और थोड़े समय के बाद जब वो रिवर के पास पहुंचे तो उन्होंने अपनी दूरबीन से देखा कि एक क्रोकोडाइल के मुंह के अंदर उसका सर देखा गया और बाकी बॉडी के जितने भी पार्ट्स थे वो आसपास बिखरे हुए थे। सो दोस्तों, स्कॉट वैनजिल आखिर खुद ही शिकार बन गया। पूरे एनिमल किंगडम के अंदर एलिफेंट जैसी माइंड की कैपेबिलिटी किसी के पास भी नहीं होती, क्योंकि उसकी सोचने की क्षमता एक ह्यूमन से 10 टाइम्स बहुत ही ज़्यादा बेटर होती है। एक थैनिस बोथा नाम का एक पोचर था जिसने 2017 के अंदर जिम्बाब्वे में एक बहुत ही बड़े अफ्रीकन एलिफेंट का शिकार किया और उसे मार गिराया। लेकिन जैसे मैंने बोला कि एलिफेंट की जो मेमोरी होती है वो बहुत ही ज़्यादा बेटर होती है, तो उसके एक फ्रेंड को शायद ये बात याद रही और जब वो 1 से 1.5 साल बाद अपने ग्रुप के साथ दोबारा आया तो इस बार तो वो एलिफेंट इस चीज़ के लिए तैयार था। तो उस एलिफेंट ने जैसे ही उसकी गाड़ी को देखा तो उस एलिफेंट के ग्रुप ने उन्हें घेर के कुचल कुचल के मार डाला। साउथ अफ्रीका में 2018 के अंदर एक और पोचर का आखिरी समय आ चुका था। वो पोचर केप बफलो, और दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, एक केप बफलो का वेट 800 से 1200 से लेकर 1500 किलो तक हो सकता है। और आप सोचिए कि इतना बड़ा बफलो कितना ज़्यादा डेडली हो सकता है। लेकिन ये पोचर अपने आप को ज़्यादा ही बड़ा रॉबिन हुड समझता था, क्योंकि इससे पहले वो काफ़ी सारे केप बफलो को मार चुका था। लेकिन अकेले घूमते फिरते उसे एक फ्रेशली बॉडी दिखी एक केप बफलो की, तो उसने सोचा कि एक और फोटो मैं अपने कलेक्शन में ऐड कर लेता हूँ। लेकिन उसे ये नहीं पता था ये फ़ोटो उसकी लाइफ की आखिरी फ़ोटो होगी जो कि उसकी फैमिली को मिलेगी। जैसे ही वो फ़ोटो खींचने के लिए अपनी गाड़ी से नीचे उतरा तो पीछे से उस केप बफलो का ग्रुप आ गया और उसके साथ आप सोच ही सकते हो क्या होगा। उस पूरे ग्रुप ने उसे कुचल कुचल के अपने सींगों पर उछाल उछाल के मार डाला। दोस्तों, हर किसी की ज़िंदगी में एक छोटा सा मोमेंट ऐसा आता है कि कई बार आप ये सोचते हो कि मैं आसमान से गिरा और खजूर में अटका। वैसा ही एक शिकारी के साथ हुआ क्रूगर नेशनल पार्क के अंदर, क्योंकि उस टाइम वो हिप्पो के एक बहुत ही बड़े हर्ड के ऊपर अपना घात लगाकर बैठा था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि एक हिप्पो का भले ही वजन 2 से लेकर 4 टन के बीच हो, लेकिन वो अपनी छोटी छोटी टांगों से बहुत ही ज़्यादा तेज दौड़ सकते हैं। और वैसे ही उन हिप्पोस ने जैसे ही उस पोचर को देखा
वो उसे देखते ही एकदम एक्टिव हुए और उसकी तरफ दौड़े। तो उसके जैसे ही वो पीछे दौड़ रहे थे, वो पोचर भी आगाह हो गया और वो भी बहुत ही तेज भागने लगा। और वो भागते भागते एक चट्टान के पीछे जाकर छुप गया और उसे ये लगा, थैंक गॉड मैं तो बच गया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अब वो 30 भूखे शेरों के सामने आ चुका है। और दोस्तों, उसके बाद का मंजर तो एक आर्टिकल में मुझे देखने के लिए मिला। जब उस पोचर की टीम वहाँ पर देखने आई तो उसे सिर्फ और सिर्फ उस पोचर के कपड़े जो कि खून में सने हुए थे और उसका कंकाल जिसे कि गिद्ध खा रहे थे। तो इस कहानी पर ये वाला मुहावरा बिल्कुल फिट बैठता है कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका। वैसे तो दोस्तों, राइनोसरस और लायंस एक दूसरे के बिल्कुल कट्टर दुश्मन होते हैं और आपस में किसी को भी मारने का बिल्कुल भी कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट घटा जिसे कि अपने सामने लाइव रेंजर्स भी देखकर हैरान रह गए। जैसा कि दोस्तों, वर्ल्ड वाइड राइनो को उसके सींग के लिए मारा जाता है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और साइंटिफिक चीज़ों से ये भी प्रूव हो चुका है कि उसका हॉर्न बिल्कुल यूजलेस है और किसी भी चीज़ के काम में नहीं आता है। उसके बावजूद भी ये अनपढ़ जाहिल पोचर्स उन राइनो को मार डालते हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड वाइड ब्लैक मार्केट के अंदर उसके हॉर्न की बहुत ही ज़्यादा बड़ी वैल्यू मिलती है। इसलिए उस बेजुबान अच्छे जानवर को उसके सींग के लिए मार दिया जाता है। लेकिन उस पोचर के इतने बड़े ग्रुप को ये नहीं पता था कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। एक पोचर का ग्रुप एक राइनो को पकड़ के उसका सींग काट कर ले जा रहे थे और वहाँ से अपने वायर और अपने पिंजरे को कलेक्ट कर रहे थे। जैसे ही वो उस राइनो को लेकर जा रहे थे, उनकी गाड़ी के बीच काफ़ी बड़ा डिस्टेंस था जिसे उन्हें कवर करना था। लेकिन अचानक एक बहुत ही बड़े लाइन का ग्रुप आ गया और उन्होंने उन सारे के सारे पोचर्स को मार डाला। वहाँ से एक चीज़ तो ये हुई कि पोचर्स तो मर गए और दूसरी ये चीज़ कि उस राइनो को एक नया जीवन मिला। जी हाँ गाइस, आप ये देखिए कि उन लायंस ने उन पोचर्स को मार के खा लिया, लेकिन उस घायल अवस्था में उस राइनो को वहीं छोड़ दिया। अब इतनी बड़ी वीडियो के अंदर इंडिया की बात ना हो ऐसा नहीं हो सकता। इंडिया के अंदर नेशनल पार्क्स, जो कि एक ऐसी टेरिटरी होती है जिसके अंदर वाइल्ड लाइफ को सिक्योर करा जाता है, वो हमारे इंडिया के अंदर वो बहुत सारे हैं। अगली स्टोरी आसाम के काजीरंगा पार्क की होने वाली है। और जो हमारा काजीरंगा पार्क है वो अपने एक सींग वाले सफ़ेद गैंडे के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और फिलहाल इंडिया के स्टार क्रिकेटर रोहित शर्मा वाइट राइनोसरस के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। इंडिया ने अपनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर एक बहुत ही अच्छा एक नियम अप्लाई करा है और जो सबसे पहले असम के काजीरंगा के अंदर इम्प्लीमेंट करा गया वो था शूट एट साइट का ऑर्डर, जो कि एक ऐसा नियम था जिसने अपने बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिखाए। सबसे पहले एक रिपोर्ट के अंदर 2015 में हमारे रेंजर्स ने लगभग सबसे ज़्यादा पोचर्स को मारा गिराया और ये नंबर उनसे ज़्यादा था जो कि पोचर्स वहाँ के राइनोसरस को मारते थे। तो इससे एक चीज़ तो ये बेटर हुई कि राइनोसरस की डेथ के नंबर कम हुए और पोचर्स का मरना शुरू हो गया, जिनसे कि उनके अंदर खौफ भरना शुरू हुआ धीरे धीरे। आई नो आज भी पोचिंग ज़रूर होती है, लेकिन ये एक बहुत ही साहसी कदम था जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया और धीरे धीरे अब इसे बाकी सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर भी इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और इस स्टोरी के अंदर भले ही जानवरों ने बदला नहीं लिया हो, लेकिन उनकी सुरक्षा करने वालों ने वो बखूबी बदला लिया और वो भी डायरेक्टली गोली से।
पूरी दुनिया के अंदर जानवरों की रहने की जगह ख़त्म होती जा रही है और जो मैन वर्सेस एनिमल के कॉन्फ्लिक्ट हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन के नंबर्स बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ये चीज़ें जो दुनिया के अंदर काफ़ी सारे NGOs और ग्रुप्स हैं जो कि इन चीज़ों की मॉनिटरिंग करते हैं, जो दुनिया भर की गवर्नमेंट्स हैं उनके अंदर एक स्पेशल फील्ड्स के वर्कर इनके लिए काम कर रहे हैं और जिन्हें कि आप फॉरेस्ट रेंजर के नाम से जानते हो, वो दिन रात काम कर रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स ना होएं, पर इनके नंबर दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। साउथ इंडिया के अंदर एशियन एलिफेंट की एक बहुत ही बड़ी तादाद रहती है जो कि काफ़ी सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और उसके अलावा जो काफ़ी सारे घने फॉरेस्ट हैं और इतनी सारी वाइल्ड स्पीशीज़ और एलिफेंट के पाए जाने का साउथ इंडिया में ये भी कारण है क्योंकि वहाँ पर वेस्टर्न घाट्स भी हैं जो कि इंडिया प्लस दुनिया के एक बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल इन्वायरमेंट में से एक है। वैसे ही एक पोचर साउथ इंडिया के अंदर एलिफेंट का शिकार करने के लिए गया और शायद वो एक बहुत ही मंझाऊ शिकारी हो चुका था जिसे कि जंगल के बहुत ही सारे दांव पेच आते थे। मंझे हुए शिकारी भी कभी कभी थोड़े से चूक जाते हैं और एक छोटी सी चूक उस शिकारी से हो चुकी थी। वो अपनी एक बंदूक भूल गया था अपने रास्ते में और दोबारा जब उसने देखा कि उसकी एक बंदूक उसके पास नहीं है तो उसे वो ढूंढने के लिए उसी पगडंडी पर वापसी गया। लेकिन इस बार एक बहुत ही बड़ा हाथी उसका इंतजार कर रहा था और जैसे ही उस शिकारी ने इतने बड़े हाथी को देखा तो ऑब्वियस सी बात थी कि वो भागा और हाथी भी उसका पीछा करने लगा। उसने बीच में रुककर अपनी बंदूक को लोड करा और उस हाथी के ऊपर चलाने की कोशिश करी और वो गोली बदकिस्मती से चूक गई और हाथी ने अपना दाव खेल दिया और उस हाथी ने उसको गर्दन से पकड़ के उठाकर फेंक के मारा और उसके बाद भी वो हाथी नहीं रुका। जहाँ पर उसकी लाश पड़ी हुई थी उसे उसने और कुचला और रौंद रौंद के बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और जब नेक्स्ट डे रेंजर्स ने उसे देखा तो वो भी डर गए कि इतनी खतरनाक मौत तो हमने कभी भी एक्सेप्ट नहीं करी थी। अभी थोड़े दिन पहले एक ऐसी घटना घटी जिसे कि रेंजर ने भी अपनी आंखों से पहली बार देखा था। जब एक शिकारी एक राइनो का सींग लेकर जा रहा था और वो राइनो बहुत ही बुरी हालत के अंदर था क्योंकि ये शिकारी जितने भी होते हैं या तो वो शिकार को मार देते हैं या फिर उसे बेहोश करके उसके सींग को काट कर ले जाते हैं और ये ज़्यादातर दो ही जानवरों के साथ होता है, एक तो राइनो के साथ और दूसरा एलिफेंट के साथ, क्योंकि इनके सींगों की डिमांड पूरे के पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा है। अमेरिका की एक टेक्सास यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अभी फ़िलहाल $15,000 से $50,000 पर केजी का रेट है इनके सींगों का। और इतनी बड़ी डिमांड होने की वजह से और स्पेशली जब इतना बड़ा अमाउंट मिल रहा हो तो सारे के सारे शिकारी और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए सारे के सारे नेशनल पार्क के रेंजर्स का काम और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि ये सारे शिकारी सारे के सारे एडवांस वेपन से लोडेड होते हैं और ये किसी की भी जान लेने में बिल्कुल भी नहीं झिझकते हैं। वैसे ही एक शिकारी जब एक राइनो को बिल्कुल मरने की हालत पर छोड़ के उसके सींगों को काट कर ले जा रहा था तो उसके पहली बात तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि राइनोसरस के जो सींग का वेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है जिससे कि एक सिंगल इंसान को ले जाना बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। इसलिए एक अकेले शिकारी को उसे ले जाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। और इसी टाइम के बीच
पहली बात तो अफ्रीका बहुत ही बड़े बड़े जानवरों का घर है। बिना किसी सेफ्टी के अफ्रीका के अंदर घूमना किसी सुसाइड से बिल्कुल भी कम नहीं है। और यही सुसाइड शायद उस शिकारी की भी होने वाली थी। जब वो उस राइनोसरस के सींग को ले जा रहा था तो बीच में गलती से एक एलिफेंट का झुंड उसके बीच में आ गया। और दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि एनिमल किंगडम के अंदर एलिफेंट बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट तो जीव होता ही है, प्लस वो बहुत ही सारे के सारे इंसिडेंट को याद भी रख सकता है। और शायद उस शिकारी ने उस झुंड के भी किसी हाथी की जान ली होगी, तो उस झुंड के लीडर ने उस शिकारी के ऊपर हमला बोल दिया और वो शिकारी भी उससे डरते हुए उस सींग को वहीं छोड़कर भाग गया। लेकिन उसके मन में लालच तो था ही कि मैंने इतनी देर मेहनत करी तो उसका प्राइज मुझे मिलना चाहिए। तो एक तरफ तो वो उससे बचकर तो गया ही था, लेकिन अब दूसरी तरफ उसकी एक दूसरी मौत इंतजार कर रही थी। और अब थे शेर। और गाइस, एक हाथी से तो वो छुपता छुपाता चला गया, क्योंकि रात के समय हाथी को कुछ ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं दिखता है, लेकिन शेरों की जो नज़र होती है वो बाकी सारे के सारे कार्निवोरस से भी ज़्यादा डेडली हो जाती है। और वैसे ही वो जब उस सींग के पास पहुंचा तो सामने लंबी लंबी घासों के अंदर उसे दो हरी हरी आंखें दिखी और वो समझ चुका था कि सामने मेरी मौत है। तो जल्दी से वो अपनी गन लोड करने लगा, लेकिन पीछे से तभी एक शेरनी ने आके उसकी गर्दन को पकड़ लिया और वहीं उसका दम घुट गया। और जो उसके बाद हुआ वो अगले दिन रेंजर्स को दिखा कि उस पोचर के हाथ में वो सींग तो था, लेकिन वो एक चीज़ ही देखकर ये भी घबरा गए कि शेरों ने सिर्फ वो हाथ ही छोड़ा था, उसके अलावा सब कुछ खा लिया और उसके कपड़े इधर उधर पड़े हुए थे। तो रेंजर्स ने भी ये चीज़ देखी कि एनिमल्स भी किसी चीज़ को नहीं भूलते हैं। अगली कहानी फिर से साउथ अफ्रीका की है। साउथ अफ्रीका के बोत्सवाना में सोल्जर्स ने गन फाइट के अंदर एक बहुत ही बड़ी जीत हासिल करी, और वो ये थी कि उन्होंने पोचर्स को मार गिराया जो कि वाइट राइनोस को मारने के लिए आए हुए थे। और दुनिया के अंदर वाइट राइनोस बिल्कुल है ही नहीं, और जो भी आज की डेट में बचे हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ ब्रीडर्स के पास हैं, वो भी सेफ्टी के अंदर। और जब भी इन पोचर्स को बिल्कुल भी नहीं डर लगता। आजकल दोस्तों, इंसान पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, और वैसे ही ये पोचर्स भी पैसे के लिए बेजुबान जानवरों को मारते हैं। यूपी के खैरबाबाद नाम के गांव के अंदर कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा था, और उन आवारा कुत्तों ने गांव के 14 बच्चों की जान ले ली थी। लेकिन गांव के लोगों के सर के ऊपर से पानी तब चला गया जब 10 साल से कम उम्र के बच्चे दोपहर के समय एक आम के बगीचे के अंदर आम तोड़ के खाने के लिए गए हुए थे। जब वो आम तोड़कर खा रहे थे, जब ही पीछे से आवारा कुत्ते आ गए और उन्होंने उन बच्चों के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें कि उन तीनों बच्चों की मौत हो गई। और फिर गांव वालों ने एक एक करके उन आवारा कुत्तों को मारना शुरू कर दिया, और गांव वालों ने भी 13 आवारा कुत्तों को मार डाला। जिसके बाद काफ़ी बड़े बड़े NGOs के हेड उस गांव के अंदर आए और उन गांव वालों के खिलाफ केस किया। लेकिन जब उन NGOs के हेड ने गांव वालों के खिलाफ केस करे तो गांव वालों ने भी अपनी तरफ से केस किया। तो जब ये केस कोर्ट तक गया तो गांव वालों के वकील ने अपनी तरफ से ये बोला कि उन आवारा कुत्तों ने इस गांव के 13 बच्चों की जान ले ली है,
और ये चीज़ें सुनने के बाद कहीं ना कहीं कोर्ट ने उस गांव के आसपास के प्रशासन को बहुत ही ज़्यादा फटकार लगाई कि जब इतनी बड़ी बड़ी वारदातें हो रही हैं तो क्या आप सो रहे थे। और जज ने गांव वालों के समर्थन में फैसला दिया, जिसके बाद ये केस ख़त्म हुआ। और धीरे धीरे करके प्रशासन ने भी उन कुत्तों के ऊपर नकेल कसी और उन आवारा कुत्तों को गांव से दूर हटा दिया, जिसके बाद काफ़ी सुख शांति वहां पर आ गई। आई होप गाइस आपको आज की ये स्पेशल वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और इसका स्पेशल होने का ये रीज़न है क्योंकि मैं अपने चैनल पर पहली बार इतनी बड़ी वीडियो लेकर आया हूँ और मैं नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छी वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। और 2022 में मेरी तरफ से बैक टू बैक अच्छी वीडियोस आती रहेंगी, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।